जय श्री राधे। जय निताई। ब्रज भक्ति के 64 अंगों के अंतर्गत 59वां अंग है 59 जन्माष्टमी। आजकल जयंती शब्द अति प्रचलित हो गया है, जबकि जयंती शब्द केवल एवं केवल प्रभु के 4 अवतारों के लिए ही प्रयुक्त होना शास्त्र में बताया गया है। पहला है श्री कृष्ण, दूसरा श्री नरसिंह, तीसरा श्री वामन, चौथा है श्री राम। इन 4 के अतिरिक्त श्री परशुराम या श्री विष्णु के साथ भी जयंती शब्द का प्रयोग अनुचित है। जानकारी के अभाव में तो प्रभु तो क्या, लोग अपने नाम के साथ भी जयंती शब्द लगाने लगे हैं। अति विचित्र। भाद्र कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र से पड़ने वाले एक योग का नाम है जयंती। जयंती क्या है? भाद्र कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि को रोहिणी नक्षत्र से पड़ने वाले एक योग का नाम है जयंती। जयंती माने जन्म तिथि नहीं है, यह एक योग का नाम है। जैसे काल सर्प योग, राज योग एवं कुंडली में पड़ने वाले अनेक योग होते हैं, अतः ध्यान देना चाहिए। भक्ति के 64 अंगों में महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण जन्म उत्सव को मनाना। इस दिन भगवान के श्री विग्रह का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद एवं जल द्वारा अभिषेक करना चाहिए। प्रभु को नवीन वस्त्र श्रृंगार धारण कराना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजन माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। स्वयं उपवासी रहना चाहिए। उपवासी इसलिए कि शरीर मन इंद्रियों में विकार न हो और प्रभु का भजन होता रहे। इस दिन प्रभु की लीलाओं का गान संकीर्तन करना चाहिए। माला जप करनी चाहिए और यथासंभव सदग्रंथ, विशेषकर श्री भगवान के श्रीमुख द्वारा प्रकटित श्री गीता जी का अर्थ सहित या केवल अर्थ या संस्कृत पाठ करना चाहिए। पाठ कर केवल पढ़कर गुजर जाना नहीं है, अपितु पढ़कर समझना, चिंतन करना, मनन करना इत्यादि हैं। पाठ का अर्थ ये नहीं है कि फटाफट बस शुरू किया और विराम कर दिया। इसको समझना है, चिंतन करना है और मनन करना है। पंचामृत पान द्वारा व्रत भंग करना चाहिए। आज प्रभु का जन्मदिन है, 1 वर्ष और बीत गया, यह सोचकर उपवास करना चाहिए। उपवास से शुद्ध सत्व की वृद्धि होती है और सत्व के उपस्थित होने पर प्रभु उस हृदय में आकर विराजते हैं। मनुष्य तो मनुष्य देवता भी जन्माष्टमी महोत्सव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यस्मिन् दिने प्रसूतेयं देवकी त्वां जनार्दन, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कर्मस्ते तत्र चोत्सवम्, तेन सम्यक प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशवम्। अर्थात, हे भगवान, माता देवकी ने जिस दिन आपको जन्म दिया, उस दिन को आप हमें बतलाइए, जिससे हम उस दिन उत्सव कर सकें। उस उत्सव से आप हम शरणागतों पर प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण जन्म के कुछ सूत्र हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि भगवान इस धराधाम पर क्यों अवतरित होते हैं। पहला है परित्राणाय साधूनाम। भगवान के अवतार का यह गौड़ कारण है। गौड़ कारण क्यों है यह काम तो वह बिना अवतार लिए चुटकियों में कर सकते हैं।
दुष्ट जनों का जो उद्धार है वे तो अपने धाम पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, फिर क्यों अवतार होता है। द्वितीय सूत्र है मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। वास्तव में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वे अवतार लेकर लीलाएं किया करते हैं। तीसरा सूत्र है भक्त भगवान के लीला गुण कीर्तन गान से प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्तों की प्रसन्नता में अति प्रसन्न होते हैं। चौथा सूत्र है यशोदा स्तनपान अनेकानेक बाल्य लीलाओं एवं विशेषकर मधुर रस के परकीय भाव रसास्वादन हेतु प्रभु इस भूमि पर अपने निज लोक परिकर सहित आविर्भूत होते हैं। ये लीलाएं नित्य धाम में संभव नहीं हैं, वहाँ वे नित्य किशोर हैं। श्री राधा आदि गोपीगण इनकी नित्य कांताएं हैं। पांचवा सूत्र है भगवान एक रूप से मथुरा कंस की जेल में जन्म लेते हैं वसुदेव नंदन के रूप में, और दूसरे रूप से नंद नंदन के रूप में जन्म लेते हैं नंदगांव में श्री यशोदा जी के पुत्र के रूप में। साथ ही यशोदा के गृह में जन्म लेती हैं प्रभु की इच्छा शक्ति अर्थात योग माया जी। छठा सूत्र है जब वसुदेव नंदन को लेकर वसुदेव आते हैं तो वसुदेव नंदन यशोदा नंदन में समाहित हो जाते हैं। उनके स्वप्रकाश विग्रह की चकाचौंध में वसुदेव योग माया को लेकर वापस हो जाते हैं। सातवां सूत्र है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति के अनुसार यशोदा नंदन प्रकाश रूप से सदैव व्रज में रहते हैं। वसुदेव नंदन मथुरा द्वारिका आदि लीलाएं संपन्न करते हैं। आठवां सूत्र है योग माया सांदीपनी की माता पौर्णमासी के रूप में व्रज में प्रभु की समस्त लीलाओं को संपन्न कराती हैं। नवां सूत्र है प्रभु की लीलाएं प्रभु के ही समान हमारी बुद्धि की पहुंच से परे हैं। शास्त्र वचनों पर विश्वास करके इन्हें मानने वाले को संत कृपा से अनुभूति हो जाती है, अन्यथा पूरे के पूरे गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक कन्नी उंगली पर उठाए रखने की बात हमारी बुद्धि में तो नहीं आती, शायद किसी की भी बुद्धि में नहीं आएगी, मन में आती है। लेकिन 10वां सूत्र है वासुदेव एवं नंद दोनों ही मथुरा के राजा देवमीढ़ के 2 पत्नियों से पौत्र हैं। भगवान ने दोनों के घर में जन्म लेकर अपने परदादा के दोनों कुलों को धन्य किया। 11वां सूत्र है श्री कृष्ण की लीला में वे नर रूप में हैं, लेकिन वास्तव में वे परब्रह्म हैं। इसलिए नर रूप में भी अपरिमित बल बुद्धि एवं अनहोनी को होनी करने की क्षमता उनमें रहती है। 12वां है उनकी लीलाएं लौकिक नहीं होती, लोकवत होती हैं। वे प्रभु हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार का पाप पुण्य भी नहीं लगता। हमारी क्रियाएं लौकिक हैं, हमें पाप पुण्य लगता है, अतः ध्यान रहे और सावधान रहे। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।